हेलो स्टूडेंट्स, आज हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत बौद्ध साहित्य का इतिहास के स्रोत के रूप में क्या महत्व है उस पर बात करेंगे। प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म एक लोकप्रिय धर्म था तथा बौद्ध साहित्य का सृजन भी प्रचुर मात्रा में हुआ। इस साहित्य से न केवल हमारे को ऐतिहासिक महत्व की सूचनाएं मिलती है, बल्कि अन्य स्रोतों से ज्ञात जानकारी का हम तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं और उसको हम एनालिसिस भी करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस भी इसमें होता है। बौद्ध साहित्य हमारे को पाली भाषा में, बौद्ध संस्कृत भाषा में और विशुद्ध संस्कृत भाषा में, तीनों ही में हमें प्राप्त हुआ है। आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में ही लिखा गया है। बौद्ध साहित्य निम्न प्रकार से है। सबसे पहला इसमें हम पढ़ते हैं पिटक साहित्य। पिटक साहित्य जैसे कि नाम से हमारे को ज्ञात होता है, पिटक मीन्स पिटारी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित उनके सिद्धांतों का इन पिटकों में एक जो जानकारी हासिल होती है वह एक पिटारी की तरह है, यानी इसमें हर तरह की जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। और बौद्ध के धार्मिक सिद्धांत, बौद्ध धर्म के जो धार्मिक सिद्धांत हैं वे भी इन्हीं पिटकों में ही संग्रहित किए गए हैं। ये पिटक 3 हैं, इसीलिए हम इनको त्रिपिटक भी कहते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है। विनय पिटक इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित नियमों का विवरण दे रखा है और बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों की जीवनचर्या किस प्रकार से हो, इसके संबंध में समस्त निर्देश इस विनय पिटक में दिए गए हैं। विनय पिटक को हम बुद्ध की शिक्षाओं का प्राण भी कह सकते हैं। विनय पिटक को हम आगे भी कुछ भागों में बांट सकते हैं, जिसको हम पहला कहेंगे। हम इसमें चाहे हम उसको उपविभाग का नाम दे दें, सुत्त विभंग। सुत्त विभंग, इसके भी 2 उपविभाग हैं, पहला महाविभंग और दूसरा भिक्षुणी विभंग। विनय पिटक का दूसरा भाग जो है, या भंग आप जिसको कहते हैं, उसमें दूसरा भाग का नाम है खंडका। यह खंडका भी 2 उपविभागों में विभाजित है, पहला महावग और दूसरा चुलवग। तीसरा जो इसका भाग है वह है परिवार या परिवार पाठ। तो इस तरह से विनय पिटक 3 भागों में, 3 उपविभागों में विभाजित है। और ये जो भाग हैं विनय पिटक के, ये भी आगे उपविभागों में विभाजित किए गए हैं और यह मुख्य रूप से बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है। सुत्त पिटक जो दूसरा भाग है, दूसरा पिटक है, यह सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों पर आधारित जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उनका विवेचन इसमें सम्मिलित है। इसको 5 भागों में संग्रहित किया गया है जो कि निकाय कहलाते हैं। जैसा पहला दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय और 5वां खुद्दक निकाय। ये 5 इसके निकाय हैं। खुद्दक निकायों में हम देखते हैं कि 15 स्वतंत्र लघु ग्रंथों का यह संग्रह है जो विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमारे को देता है। इस खुद्दक निकाय के अंतर्गत जो हम लघु ग्रंथ पाते हैं उन ग्रंथों के नाम निम्न प्रकार से हैं। पहला खुद्दक पाठ, धम्मपद, उद्दान, इतिवंतुक, सुत्त निवात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक, निदेश, परिसामिदामघ,
वयुध वंश और चर्या पिटक। इसमें से हम ज़्यादातर जो प्रचलन में है वह है थेरी गाथा और जातक कथाएं। जैसा कि इसमें अभी आपको बताया कि खुद्दक निकाय में लघु ग्रंथों का संग्रह है, तो जातक जो हैं वे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ कहानियां हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं और उसी के साथ साथ तात्कालिक जीवन से संबंधित ये गाथाएं हैं जो हमारे को कई प्रकार की जानकारी देती है। तीसरा पिटक की हम बात करें तो वह है अभिधम पिटक। अभि का अर्थ है उच्च या उच्चतर, तो अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म का उच्चतर या दार्शनिक विचारों का संकलन है। और ये दार्शनिक विचार जो हैं एज इट इज़ नहीं है कि बुद्ध ने जो लिखा है, उसका विश्लेषण इसमें किया गया है। इस प्रकार से इसमें बुद्ध की शिक्षाओं में जो दार्शनिक अवधारणा है उसका तार्किक विवेचन किया गया है। अभिधम पिटक में 7 ग्रंथ या 7 प्रकरण आते हैं, जैसे धम्मसंगणी, विभंग, कथावत्थु, पुगलपनति, धातु कथा, यमक एवं पठान। इनमें कथावत्थु का सर्वाधिक महत्व है। इससे बौद्ध धर्म को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो बौद्ध साहित्य से संबंधित है वह जातक कथाएं हैं। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ दी गई हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार इसमें कुल 550 कथाएं हैं, जातक कथाएं हैं, और इन जातक कथाओं में बुद्ध के काल की एवं बुद्ध से पूर्व के काल की आर्थिक, धार्मिक विषयों, धार्मिक स्थिति, सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं पर रोशनी पड़ती है। जातक कथाओं का रचना काल मुख्य रूप से तृतीय व द्वितीय शताब्दी का माना गया है। जातक कथाएं साहित्यिक इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और मूल्यवान हैं, क्योंकि इससे हमारे को तात्कालिक जीवन का वर्णन प्राप्त होता है, भारतीय कला का वर्णन हमारे को प्राप्त होता है। भरूच और सांची के स्तूपों में जो कलाकृतियाँ की गई है, वेष्टनियाँ बनाई गई हैं, तथा अजंता के चित्रों में जिस प्रकार से जातक कथाओं पर पूरे के पूरे चित्र उकेरे गए हैं, तो वे हमारे को कला की भी जानकारी देते हैं कि तात्कालिक कला किस प्रकार से थी, और जातक कथाओं के विषयों की भी हमारे को जानकारी मिलती है, और तात्कालिक जीवन क्या सामाजिक जीवन था, उसमें किस प्रकार से लोग रह रहे थे, राजा का क्या मुख्य रोल था, राजनीति किस प्रकार की थी, न्याय का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता था, इन सब के बारे में एक डिटेल जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। इसके पश्चात तीसरा मुख्य ग्रंथ की हम बात करें तो मिलिंदपनो। त्रिपिटक के पश्चात हम देखते हैं कि पाली साहित्य में लिखित मिलिंदपनो बौद्ध ग्रंथ काफ़ी फेमस है, और इसमें हमारे को हिंद यूनानी शासक जो यहाँ पे रहा है, मिनेंडर जिसे कहा गया है, और हिंदी में मिनेंडर इसका यवनी नाम है, हिंदी में हम इसको मिलिंद के नाम से जानते हैं। तो इस ग्रंथ में शासक मिनेंडर या मिलिंद के साथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों पर जो वार्तालाप है या संवाद है, उस संवाद का पूरा विवरण इस ग्रंथ में दिया गया है। क्योंकि यह राजा मिनेंडर से संबंधित रही है या मिलिंद से संबंधित रही है, इसलिए इसका नाम मिलिंदपनो दिया गया है। बौद्ध साहित्य दर्शन को जानने के लिए एवं तात्कालिक सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों की जानकारी के लिए यह ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सिद्ध होता है।
इसके पश्चात हम देखते हैं कि श्रीलंका के दो जो महाकाव्य हैं, दीपवंश और महावंश, यह भी एक महत्वपूर्ण पाली महाकाव्य है। इसको सिंहली महाकाव्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये श्रीलंका या सिंहल जो प्राचीन नाम है, वहाँ से ये दोनों ग्रंथ हमारे को प्राप्त हुए हैं। इन ग्रंथों में हमें बुद्ध की जीवनी, श्रीलंका और भारत के प्राचीन राजवंशों की या राजाओं की हमारे को वंशावलियाँ भी प्राप्त हुई हैं। प्रथम 3 बौद्ध संगति, अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा के द्वारा लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार से किया गया, इसका विवरण हमारे को इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से मौर्यकालीन इतिहास की अनेक घटनाओं का वर्णन इस ग्रंथ में हमारे को मिलता है। दीपवंश की रचना संभवतः यह माना गया है कि 4वीं शताब्दी में हुई है और महावंश की रचना 5वीं शताब्दी में हुई है। महावंश के जो रचयिता हैं, यह माना जाता है कि यह महानाम के द्वारा लिखा गया है, और महावंश की विषय वस्तु का विस्तार जो है हमारे को आगे चल कर के महावंश की टीकाओं में देखने को मिलता है। अगला यानी कि 5वां बौद्ध धर्म का जो स्रोत है वह सिंहली बौद्ध साहित्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार दक्षिण पूर्वी एशिया में अशोक के उत्तराधिकारियों और अशोक के धर्म प्रचारकों के द्वारा किया गया था, या इस कारण से हम देखते हैं कि श्रीलंका में हमारे को कई ऐसे ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, हालांकि ये उस समय के नहीं हैं मगर बाद में लिखे गए हैं। कई ऐसे ग्रंथ प्राप्त हुए हैं जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित कई चीज़ों का उल्लेख हमारे को प्राप्त होता है। परवर्ती जितने भी बौद्ध साहित्य हमारे को सिंहल साहित्य में हमारे को मिले हैं, वे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिनसे हमारे को कई ऐतिहासिक सूचनाएं भी प्राप्त होती है। ये संस्कृत बौद्ध धर्म कुछ हीनयान संप्रदाय के हैं, परंतु अधिकांशतः हमारे को महायान संप्रदाय से संबंधित प्राप्त हुए हैं। इसमें मुख्य जो बौद्ध धर्म ग्रंथ सिंहली महाकाव्य में, सिंहली साहित्य में जो हमें प्राप्त होते हैं, उसमें महावस्तु, ललित विस्तार, दिव्य अवदान, बुद्धचरित, सौदरानंद, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, यह मुख्य है। इसमें हम बात करें महावस्तु की, तो यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह वस्तुतः जो बौद्ध अनुश्रुतियाँ चलती आ रही हैं और जो सिद्धांत है उनका एक विश्वकोश का नाम हम इसको दे सकते हैं, और इसमें मुख्यतः हमारे को महात्मा बुद्ध के जीवन व्रत की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, ललित विस्तार। ये महात्मा बुद्ध के लीलामयी जो दैनिक उनके कार्य हैं, जो दैविक उनके कार्य हैं, जिसमें उन्होंने कई तरह के कार्य करे जिनसे हमारे को चमत्कार के रूप में वे दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरह से उन दैविक कार्यों का इस दिव्य अवदान ललित विस्तार में इसका वर्णन हमारे को प्राप्त होता है, और यह वर्णन हमारे को प्रसंगवश प्राप्त हुआ है, मतलब एक प्रसंग ले लिया गया है और फिर उस पर उसका वर्णन दिया गया है। तो इससे हमारे को तात्कालिक सामाजिक धार्मिक जीवन का भी कई सूत्र प्राप्त होते हैं। तीसरा इसमें है दिव्य अवदान। दिव्य अवदान जो है अवदान साहित्य में प्रमुख ग्रंथ माना गया है। इसमें हमारे को मौर्य काल के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से अशोक और उसके उत्तराधिकारियों से लेकर के पुष्यमित्र शुंग
के समय का वर्णन हमारे को इसमें प्राप्त होता है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से दिव्य अवदान का महत्वपूर्ण स्थान है। चौथा है बुद्ध चरित, जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित है वर्णन है। और पांचवा है सौदरानंद। सौदरानंद जो है वह कनिष्क प्रथम के समकालीन जो कवि रहे हैं और बौद्ध धर्म के एक विद्वान आचार्य भी रहे हैं, अश्वघोष की रचनाओं में मुख्य है। अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित्र जैसा महाकाव्य की रचना करी है और सौदरानंद एक काव्य के रूप में उसकी रचना की गई है। इन दोनों में ही हमारे को बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी घटनाओं का और उनकी शिक्षाओं का विवरण प्राप्त होता है। साथ ही साथ इसमें जैसे जैसे उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन इसमें आता गया है, तो उन प्रसंगों को लेकर के हमारे को ऐतिहासिक संदर्भ भी ज्ञात होते हैं और हमारे को उनका भी वर्णन साथ के साथ ही मिलता है। छठा है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। यह बौद्ध ग्रंथ का 8वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें प्रारंभ से लेकर 8वीं सदी तक का पूर्ण विवरण हमारे को इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। इसमें प्राचीन राजवंशों का भी उल्लेख है, मौर्यों के पूर्व से लेकर के और हर्ष के समय तक की राजनीतिक घटनाओं का विवरण हमें मिलता है। हालांकि यह विवरण थोड़ा सा बिखरा हुआ है, मगर इसमें हमारे को कई घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें नंद राजाओं का किस प्रकार का चरित्र है, क्या उनका राज्य विस्तार रहा है, चाणक्य का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में जो उसका कार्यकाल रहा है, संबंध रहे हैं, बिंदुसार, इन सब के संबंध में कई उपयोगी जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम संस्कृत ग्रंथ जो बौद्ध साहित्य से रिलेटेड हैं, उन ग्रंथों में भी हमारे को बौद्ध धर्म और दर्शन और साथ ही इतिहास के बारे में कई प्रकार की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें हम कुछ ग्रंथों का नाम ले सकते हैं, जैसे जातक माला, अवदान कल्प लता, अष्टसारणिक प्रतापारण्यता, लंका अवतार, फिर है माध्यमिक स्रष्टा, न्याय प्रवेश, न्याय बिंदु, शिक्षा समुच्चय और तत्व संग्रह। इस प्रकार से आपको इस लेक्चर में मैंने बौद्ध साहित्य का विवरण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बौद्ध साहित्य की इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोगिता पर बात करेंगे। थैंक यू।